इस अम्बा यज्ञ को हमारे जीवन में भगवती जब कुछ देने के लिए आती है या हमारी पुण्याई जब हमको कुछ देना चाहती है, तब ऐसा अम्बा यज्ञ का आयोजन हमारे प्रांत में होता है। और भगवती उन बालकों से स्नेह करती है, तो जो अम्बा यज्ञ है बाहर भी होता है और भक्तों के हृदय में भी अम्बा यज्ञ होता है। ऐसा भगवती कृपा है। इत्यादि पंचायत देवताओं के श्री चरणों में मैं वंदन करता हूँ, कुल देवी के श्री चरणों में वंदन करता हूँ। यज्ञशाला में भगवान वास्तु, भगवान चतुष्षष्ठी देवी एवं नवग्रह इत्यादि देवताओं के श्री चरणों में वंदन करता हूँ। स्वाहा देवी के श्री चरणों में वंदन करता हूँ। दिव्य परिसर में माँ के अनेक शक्तियाँ जो विद्यमान हैं, उनके श्री चरणों में वंदन करता हूँ। हमारे इस आंध्र भक्त मंडल, राम मंदिर के प्रांगण में जितने देवी देवता विद्यमान हैं, उन सभी शक्तियों के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करता हूँ। ऐसे सज्जन लोगों के बीच में मुझे ऐसी कृपा बरसाई मेरे पर कि मैं आपके गुणानुवाद गाने के लिए मेरी वाणी, मेरे कंठ में भगवती की कृपा बरसी, जो मैं आप लोगों की सेवा के लिए भगवती का चरित्र सुनाऊं, ये भी मेरा बड़ा भाग्य है, सौभाग्य है मेरा। कहते हैं कि सुनने के लिए हमको बड़ाई पेशेंस चाहिए। सुनने के लिए क्या चाहिए हमको? पेशेंस चाहिए। बोलने के लिए पेशेंस नहीं चाहिए। सलाह आदमी बगैर पूछे ही दे देता है, वो सुनता है कि सुनने के लिए, और वो भी इतने भाव से माँ के साथ एकीकृत होकर वो ब्रह्म संबंधों के साथ में हम जुड़ जाते हैं। हमारा तार देखिए, यहाँ बैठने के बाद में हमारा कोई भी मोबाइल से आउटगोइंग मैसेज भी नहीं जाता है, हमारा ना फोन जाता है ना फोन आता है, केवल भगवती का स्क्रीन रहता है। इनर में भी आउटसाइड में भी हमारा वाईफाई भी भगवती श्री ओम शक्ति श्री मात्रे नमः में कनेक्ट रहता है। और हमारे पे भगवती जब यहाँ आ गए इस पंडाल में, आप देखिए चारों तरफ आपकी भगवती रहेगी। आपको भगवती ने कहा स्वयं अपने मुख से, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं भगवती का पूजन करता हूँ, भगवती ने कहा है सर्वम खलमिदमेवाहम नान्यस्ति सनातनम। केवल आपको ये विश्वास होना है कि मेरे भीतर भगवती है, मेरे बगल में जो बैठे हैं उसमें भी भगवती है, मेरी दाईं तरफ जो बैठे हैं उसमें भी भगवती है। जब ये विश्वास हो जाएगा तो यत्र तत्र सर्वत्र आपको भगवती ही दिखाई देगी। चारों तरफ माँ का ही इतना हाथ दिख रहा है हमको, ये केवल और केवल भगवती है। भगवान वेद व्यास जी, नारायण भगवान वेद नारायण भगवान वेद व्यास जी श्री जन्मेजय जय जी को दिव्य अम्बा यज्ञ के बारे में, अम्बा यज्ञ करवाते हुए देवी भागवत की कथा, अम्बा यज्ञ जो प्रातःकाल तट पर भगवती जम्बू नदेश्वरी का पूजन कर रहे थे और रीम शब्द का मंत्र जप कर रहे थे। जैसे हमने कहा भगवती का जो माया बीज है, महालक्ष्मी बीज है, वह भगवती का रीम है। जप के प्रभाव से माँ जगदम्बा प्रसन्न हुई और बालक को आशीर्वाद देने के लिए, दुर्वासा जी को आशीर्वाद देने के लिए भगवती प्रत्यक्ष दर्शन दिए और अपने कंठ के हार को दुर्वासा ऋषि को प्रदान किया। भगवती की कृपा प्राप्त कर ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, मन में बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि भगवती ने जिस माला को धारण किया वो अपने श्री अंगों से जो स्पर्श जो हुई है उसमें दिव्य कांति थी, उसमें एक और एक उसमें प्रकाश, एक नित्य जो प्रकाश है
एक उजास उसमें जो अंधकार को दूर कर दे, ऐसी माला माँ के गले में से भगवती ने दुर्वासा ऋषि को दी। बड़े ही प्रसन्नचित्त होकर चल रहे थे और दक्ष प्रजापति रास्ते में उनको मिले। राह पे जैसे दक्ष प्रजापति ने याचना की कि मुझे ये माँ की माला दे दीजिए। और आपको पता है ऋषि मुनि या साधु या संत, उनका चरित्र में आप कभी भी देखिए कि वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीते, वो हमेशा परमार्थ का कार्य करते हैं। परमार्थ के कारण ही भगवान ऋषि के रूप में साधु का शरीर धराते हैं। मानव को साधु साधुत्व तब प्राप्त होता है, संतत्व जब परमार्थ का कार्य उनके भीतर एक जोत जगती है, तभी वो कर्म करते हैं परमार्थ का, तभी वो साधु बनते हैं। साधु जगत का कल्याण करने चाहते हैं। भगवान ने किसी दुर्वासा जी ने आशीर्वाद का जो प्राप्त किया, माला को दक्ष प्रजापति जी को प्रदान कर दी। दक्ष प्रजापति ने उस माला को लिया और आप और हम मंदिर जाते हैं। हमारे यहाँ पे ठाकुर जी की जितनी भगवती की श्री विग्रह है, भगवान की श्री विग्रह है, आपको भी आपके प्रेम से या आपके व्यवहार से कभी कभी पुजारी जी माला देते हैं कि नहीं? ठाकुर जी के गले में जो चढ़ाई हुई माला आपको लाके दे देते हैं। अब इसमें आपको ये सीखना जरूरी है, उस माला का उपयोग करें किस प्रकार से। यहाँ इनसे गलती हुई, ऋषि दुर्वासा जी के द्वारा जो भगवती का कंठहार था वो भगवान ने, ऋषि दुर्वासा जी ने दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति ने अपने शयन कक्ष में उस माला को शयन कक्ष में रख दिया। और आपको पता है कि जो माला का अपमान हुआ और माला का अपमान होने के कारण ही भगवान शिव में और सती में उनको द्वेष बुद्धि हुई और सती उसी कारण से उनके यहाँ पे योगाग्नि में हुई एक इस अनर्थकारी कर्म के कारण। आप और हम सबको भी माला मिलती है, गुरु जी लोग आशीर्वाद देते हैं, उस माला को लिए सुने और रास्ते में हम लोग उसको छोड़ देते हैं। अरे गले में माला उसके पड़ती है क्यों? जो ऋषि लोगों के पास जो माला होती है वो यजमान को इसलिए पहनाई जाती है कि वो माला माल हो जाए और माला माल होकर भगवती की सेवा करे। तो आपको जब माला मिलती है उसको मस्तक से लगाइए और भगवती की कृपा है और उसके अंदर से जो सुगंध है उसको सूंघ कर बोलिए पुष्प गच्छ यथा सुगम। जब आपको माला विसर्जन करना है तो इसकी शक्ति मेरे भीतर आ जाए और वो पुष्प माला को आप विसर्जन के लिए रखिए। उसको ऐसा नहीं है कि आप कहीं टांग दिए या फेंक दिए, उसको सम्मान दीजिए, क्योंकि ये साधारण आपको दुकान में मिलने वाली माला नहीं है। ये भगवान की पूजा की हुई। पुजारी जी आकर बड़े ही स्नेह से आपको अगर कुछ देते हैं तो उसकी मर्यादा होना चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति ये ध्यान रख लीजिए, भगवान के मंदिर से या गुरुजनों के द्वारा आपको कोई अगर प्रसाद मिलता है उसका कभी भी दुरुपयोग नहीं करना। प्रसाद को तुरंत पा लेना, कहीं ले जाके फ्रिज पे वॉशिंग मशीन पे ऐसे रख के 4-5 दिन सड़ा के उसका अपमान न करें। भगवती की कृपा जब बरसती है तभी वो ऐसे कर्म हमारे साथ में होते हैं, हमको प्रसाद मिलता है अगर हम ऐसे करते हैं। तो इसी कारण जन्मेजय जी को वेदव्यास जी बता रहे हैं कि इस प्रकार हो गया। और भगवती जम्बू नरेश्वरी की ही जो माला का अपमान किया था उसी के कारण उसके जीवन में ऐसे संकट आए। कामाख्या भगवती की कृपा ऐसी है, हमको भारत में आप लोग आसाम प्रांत में भगवती विराजमान है, आप लोगों ने दर्शन किया है। शक्ति से माते नमः, ओम 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 शक्ति से माते
देवी भागवत में भगवती के 108 सिद्ध पीठों के बारे में वर्णन आता है। जो हमने कल भगवती की अर्चन किया था वह शक्ति पीठों के और देवी के जो 108 सिद्ध पीठ है, उन दोनों में भी अगर देखा जाए तो कामाख्या का श्रेष्ठतम स्थान बताया गया है। चिन्मयी भगवती आद्या शक्ति का यह पीठ प्राकृतिक सुषमा से सुसज्जित होकर कामगिरी को युगों से सुशोभित कर रहा है। भगवती का यहाँ पे योनि जो भगवती की जो उत्पत्ति के लिए जो भगवती का स्वरूप है, योनि पीठ यहाँ पर भगवती का, जहाँ देव गंधर्व सभी लोग आकर पूजन करते हैं, ऐसे कामगिरी में भगवती विराजमान है। तंत्र की अधिष्ठात्री देवी है। यहाँ पे काम में प्रयोग होते हैं, तांत्रिक प्रयोग भी होते हैं और अनेक प्रयोग होते हैं, लेकिन हम सबको माँ की कृपा जो भारत में भारतीय हैं, उनको ये भारत का क्यों हम इतने बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारा जन्म वहाँ हुआ जहाँ भगवती ने अपना आसन लगाया है। हम भारत में भगवती के शक्ति पीठों के पास जाकर पूजन कर सकते हैं। वहां जाकर सुवासिनियों का पूजन बताया है। कन्या पूजन कीजिए, वहां पे ब्राह्मणों का पूजन कीजिए। भगवती को आपकी श्रद्धा से चुनरी नारियल जो भी आपका श्रीफल इत्यादि जो भी है, भगवती को भेंट यानी बलि प्रदान पूजायाम। बलि का तात्पर्य होता है भेंट। राजा बलि जो थे उन्होंने क्या किया, संकल्प किया था कि प्रभु नारायण को दान दिया, क्या दिया, भेंट दिया। इसलिए बलि जो है, केवल आप ये नहीं समझिए कि पशु बलि कोई बलि देते हैं। हमारे से जो बन पड़े उपहार देना, वहां जाकर अपने हृदय से बड़े प्रसन्नचित्त होकर दोनों मुक्त हाथों से आप वहां पे दान धर्म करिए ब्राह्मणों का। वहां जाकर आपको देखिए, तीर्थ में जाकर तीर्थ की मर्यादा ध्यान रखना है। आप अपने हिसाब से तीर्थ को बदलने का प्रयास कभी नहीं करना। हम लोगों का मन में कहीं पे भी चले जाते हैं, क्या करें महाराज जी, जगन्नाथपुरी जाते हैं लेकिन वहां के पंडित वाह वाह वाह, यहाँ जाते हैं वहां के पंडित वाह वाह, तिरुपति जाते हैं गोविंदा गोविंदा करके हाथ पकड़ के 1 सेकंड में बाहर निकाल देते हैं, इतना धक्का मुक्की, मैं अगली बार नहीं जाऊंगा। वहां गए तो ये से तीर्थ में जो है वो तीर्थ में वैसे रहेगा, क्योंकि भगवती भी आपकी परीक्षा लेती है। मंदिरों में देवताओं की भगवती क्यों आपसे संबंध बनाने के लिए पहले आपको भगवती दूर करने का भी प्रयास कर सकती है। कभी कभी आपके मन में विकार आ सकता है, उस समय यही सोचना नहीं मुझे तो भगवती के श्री चरणों के दर्शन चाहिए। हो सकता है आपके जीवन में कभी भगवान के दर्शन नहीं मिलते हो, तब भी आप उस पीठ की, वहां के जो गोपुरम है, जो हम ऊपर कलश रहता है, उसके दर्शन करने से भी भगवती के दर्शन का पुण्य फल मिलता है। गरुड़ स्तंभ अगर जहाँ पे है, गरुड़ स्तंभ का दर्शन करने से भी भगवती का, भगवान का पूजन का फल मिलता है। अथवा जो दर्शन करके आ रहे हैं उनके भी दर्शन करने से भी हमको हम कहते हैं ना कि हमको दर्शन नहीं हुए, ऐसा कभी नहीं कहना। माँ ने उस दर्शन को नहीं कराया होगा, लेकिन ये दर्शन तो आपको हो ही रहे हैं। इसलिए कभी भी मन में विश्वास रखना, क्योंकि विश्वास के बगैर श्रद्धा को जलना पड़ता है। विश्वास, श्रद्धा और विश्वास ये दोनों वैसा वर्षा एक है। जैसे आपके घर में पुरुष और नारी यानी पति पत्नी का जोड़ा है, तब घर में हमारे जो पुत्र होते हैं। जैसे विश्वास और श्रद्धा है तो किसका जन्म होता है, पुरुषार्थ का जन्म होता है। पुरुषार्थ कौन, कार्तिकेय जी। केवल पुरुषार्थ होने से नहीं होगा, श्रद्धा विश्वास और पुरुषार्थ जब है, विवेक होना बहुत जरूरी है। तो भगवान गणपति जी भी आते हैं विवेक के रूप में। तो ये होना, ये चारों जब हमारे साथ में रहते हैं तो हमारे भीतर समता आती है। समता
in every condition happiness, it will be maintained happiness, controlled happiness. A controlled silence is called meditation. Uncontrolled silence बोलते हैं उसको तो फिर पागल बोलते हैं। जो कंट्रोल है, अपने आप में स्थिर है, सुसज्जित है, समता भाव है, जो देखिए भगवान शंकर भगवान की महिमा आप जानते हैं। हम भगवान भोलेनाथ का श्रद्धा और विश्वास का विवाह होगा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। आज उनकी महिमा हमको सुनना है और तारकासुर के लिए भगवान कार्तिकेय का जन्म भी होगा। तो हम कामगिरी पीठ जब गए तो हमारे भीतर श्रद्धा होना जरूरी है। वहां जो कुछ भी हो रहा है उससे घृणा मत करिए। आपका कर्तव्य है माँ को प्रणाम करना, वंदन करना। जो नियम है, जो एक एक पीठ के अलग अलग नियम हैं, उस नियमों में कभी भी हमारे को दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि परंपरागत जो कुछ भी आ रहा होगा या परंपरा से जो हो रहा है उसमें आपको श्रीफल की भेंट भी चढ़ाना है। पशु बलि का आप न सोचें। अपनी मनोकामना माँ से यही है, माँ आपकी चरण सेवा प्राप्त हो। कुमारियों का, सुवासिनियों का पूजन करें और वंदन करें ब्राह्मणों को। अच्छा, यहाँ पे जब हम आते हैं या गुरुजी आते हैं या ब्राह्मण लोग आते हैं, ये जितनी देवियां हैं, देवियों से हमारा पूछना है, आपको लगता है कि गुरुजी के चरण पकड़ने से आपका कल्याण होगा? कितनी देवियां हैं जो गुरुजी का है, जो भी ब्राह्मणों को चलने नहीं देती है ना, चरण पकड़ के हाथ उठाइए एक बार। रास्ते में बहुत लोग, मैं अब जब आ रहा था तो शास्त्र सम्मत बात बता देता हूँ। आज के बाद आपको क्या करना है समझ लीजिए। जितनी देवियां हैं, कोई भी आचार्य हो, गुरुजी स्वयं क्यों ना हो, आपके उनके चरणों का स्पर्श आपको नहीं करना चाहिए। और ये भ्रम में मत रहिए कि पैर पड़ने से आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। ये केवल और केवल भ्रम है। और आशीर्वाद प्रणाम भी कैसे किया जाता है उसकी भी नियम होते हैं। सामने जा रहे पीछे से पकड़ लेंगे तो गुरुजी गिर जाएंगे। ऐसे शरण पकड़ने से न तो आपका कल्याण होगा, लेकिन गुरुजी का हो सकता है कुछ न कुछ हो जाए। मेरी माताएं बहनें यहाँ तो बड़ा व्यवस्थित है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि चल नहीं पाते। तो माताएं बहनें, आपके भीतर भी भगवती है, पहले ये विश्वास करिए। हाँ, श्रेष्ठ है भाई, गुरुजन श्रेष्ठ है, तो उनको वंदन किया जाता है बगैर स्पर्श किए। तो ये आप लोग को मानना है। कोई भी भगवती के, जो भी भगवती के दास स्त्रियों को, चाहे गुरुजी क्यों ना हो, आपके पुरुष का स्पर्श नहीं करना चाहिए। ये शास्त्रोक्त है, मेरे मन से नहीं कह रहा हूं। और जितने पुरुष वर्ग है, चाहे उनके साध्वी गुरु बनी हो या कोई भी हो, चाहे बड़े बड़े हो, स्पर्श अन्य वर्ग का नहीं करना चाहिए, ऐसे शास्त्र में लिखा है। सम्मान है। अभिवादनस्ते चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, ये शास्त्र का नियम है। प्रणाम करना बहुत जरूरी है। खाली पाई लागी से कल्याण नहीं होगा, सेवा भाव होना चाहिए। कभी मिले ही नहीं है, अगर चरण के स्पर्श हो गया तो क्या आपका कल्याण हो जाएगा? थोड़ा विवेक सोचिए। आपका कल्याण कब होगा? जब आप पद पद चलेंगे, एक विशाला की प्रदक्षिणा करेंगे, जब देवी भागवत की प्रदक्षिणा करेंगे, गुरुजन आएंगे तो अपना मस्तक केवल झुका दिए। दृष्टि से कल्याण होता है। तो मेरी माताएं और बहनें, निवेदन है कि आपको शास्त्र सम्मत जीवन जीना चाहिए। मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं देवियों को पैर में छूने देता हूं। Yeah.
सप्तशती के पाठ को जानते या करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्य विलीयते। हे माँ, आप सबके भीतर चेतन के रूप में विद्यमान हो। आज हम बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं या नहीं भी समझ पा रहे हैं, तब भी ये चेतनता हमारे भीतर बनी हुई है, तो ये केवल भगवती का स्वरूप है। हे माँ, बुद्धि रूप में आप हो, हे माँ निद्रा रूप में आप हो, हे माँ सुधा रूप में आप हो। ऐसे भगवान सब देवता मिलकर इसकी स्तुति कर रहे हैं। तो ये स्तुति का महात्म्य है। दुर्गा सप्तशती में 4 स्तुतियां हैं। जो पूरा पाठ नहीं कर पाते उनको केवल ये 4 स्तुति करने से भी मंगल हो जाता है। जो भगवती ब्रह्मा जी के द्वारा की गई हुई जो रात्रि सूक्तम है, इसमें भगवती ने महाकाली स्वरूपिणी भगवती का पाठ किया था वह, और दूसरे में ये देवताओं द्वारा और शक्रादय स्तुति और भुवनेश्वरी की स्तुति, ऐसी 4 स्तुतियां हैं जिसमें ये स्तुति जो करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। भगवती का गुणगान किया। शिव जी की कोई भार्या नहीं है। भगवती के से अरदास कर रहे हैं, पराम्बा है जगदम्बा, सती के नहीं रहने के कारण और शिव जी समाधिस्थ होने के कारण हमारे सब कार्य, जगत के कार्य नहीं हो पा रहे। माँ पराम्बा, आप हमारी करुण पुकार सुनिए। और यहाँ पे सभी जितने भी मनु हैं सब वहाँ पे उपस्थित हैं। वहाँ हिमालय भी प्रार्थना कर रहे हैं, ब्रह्मा जी भी प्रार्थना कर रहे हैं। और भगवती, आप जानते हैं भगवती कैसी है, करुणामयी है। शरण आने वाले को तारने का भगवती का वादा है। ठीक से तो अब जो डिपार्टमेंट जिसका हो उसको तो सभी पता रहेगा कि क्या हो रहा है। माँ आपसे क्या छुपा हुआ है आप सब जानती है। मेरी जगत जननी माँ, आप कृपा करके जो तारकासुर नामक असुर उसके संहार के लिए जो लीला होनी है, माँ भगवती फिर कहती है मेरा एक स्वरूप हिमालय के यहाँ पे पार्वती के रूप में मेरा प्रादुर्भाव होगा। उस पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ होगा और कार्तिकेय नाम का पुत्र होगा, वही जाकर तारकासुर का संहार करेगा। और जयकारा लगाने लग गया हिमालय उसी सामने पंक्ति में। ऐसे अगर भगवती प्रत्यक्ष हो जाए, आप लोगों के बीच में कोई एक व्यक्ति का नाम बोल दे कि मैं उसके घर आने वाली हूँ, तो उसके साथ क्या हलचल मचेगी, वो तो खूब नाचने लगे, जय हो तेरी माँ, जय हो माँ, जय हो माँ। 18 अध्याय में 18 इंजेक्शन के माध्यम से जो भी उनके मन में विकल्प चल रहा था, जो अंतकरण उनका संशय युक्त था, उस संशयों को निवारण करने के लिए भगवान ने भगवत गीता का प्रवचन किया। और यहाँ पे भगवान भगवती ने स्वयं अपने मुख से हिमालय को ये दिव्य ज्ञानोपदेश दे रही है। इसका नाम है देवी गीता। कभी आप इसकी पोथी लाकर आप जरूर पढ़ना। इसके भीतर भगवती ने अपने स्वरूप के बारे में कहा है। जो हमारे चक्र है, साधना के बारे में कहा है। जो साधक है उनको ये देवी गीता पढ़ना चाहिए। भगवती के अनेक स्वरूप किस प्रकार है, उस स्वरूपों में किस प्रकार पूजन करना चाहिए, ये देवी गीता में प्राप्त है। अपॉर्चुनिटी को इम्तियाज करना चाहिए। कभी भी हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हमारे घर में कोई शुभ कर्म हो रहे हैं तो उसको पूर्णतया जीना चाहिए। आज भगवती ने स्वयं हिमालय को माध्यम बनाया है। हिमालय को माध्यम बनाकर भगवती जब आ रही है, भगवती से प्रार्थना कर रहा है ना कि माँ आपके आसन कैसे होना चाहिए, आपकी पूजन की क्या व्यवस्थाएं करूं, आप यद्यपि मेरी कन्या रूप में आ रहे, मेरे अंतकरण में उतनी पवित्रता हो, मैं आपका लालन पालन कैसे करूं। एक जगत जननी जब आती है, जब अवतरित हो रही है, हरि जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे, हो हरि जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे, बरसत दुर्वाद आया हरि जाऊं रे, बरसत दुर्वाद आया हरि जाऊं रे, हरि जाऊं रे तुझ सब बलिहारी जाऊं रे, हो हरि
सूर्य कितने हैं? एक नहीं है। ब्रह्मांड में 12 सूर्य है, लेकिन हमको जानकारी एक सूर्य की है। अनेक कोटि ब्रह्मांड है, एक ही ब्रह्मा नहीं है, एक ही विष्णु नहीं है, एक ही शिव नहीं है। ऐसे भगवती अनेकों ब्रह्मांड की जो नायिका है, वो स्वयं जब ज्ञान देती हो, हिमालय को जो ज्ञानोपदेश देती हुई सब देवता जिस प्रकार प्रार्थना की, माँ आपका वो स्वरूप कैसा होगा जो आप अखंड कोटि ब्रह्मांड नायिका हो। सहस्त्र का हृदय है, पृथ्वी भगवती के पांव है, चरण कमल है और पाताल भगवती की नाभि है। ज्योति मंडल भगवती का वक्ष स्थल है और भगवती महरलोक भगवती की ग्रीवा है। जनलोक भगवती का मुख है, तपोलोक भगवती का ललाट है और इंद्र आदि देवताएं जितने भी हैं भगवती की भुजाएं हैं। भगवती की भुजाओं में इंद्र आदि देवताओं का वास है और शब्द है वो स्तोत्र है। दिन और रात दो वरुणी है और यमराज दाड़े हैं। समुद्र भगवती की कोख है। ऐसे पर्वत जितने भी दिखते हैं वो भगवती की शरीर की अस्थियां हैं और नदियां जितनी हैं वह भगवती की नाड़ियां हैं। यज्ञ वनस्पति जितने हैं भगवती के रोमकूप हैं। ऊंट खच्चर हाथी इतने जितने भी जो आप देख रहे हैं वो सब भगवती के नख हैं और दोनों संध्याएं भगवती के वस्त्र है। स्तुति से भगवती के इस विशाल रूप को देखकर, इतना ज्योतिमय स्वरूप को देखकर सब देवता भयभीत हो गए और भगवती से प्रार्थना करते हैं, हे भगवती मेरा अपराध क्षमा कर। हमने आपसे ये इस स्वरूप का दर्शन मांगा जो भी अखंड कोटि ब्रह्मांड नायका जो दर्शन दिए। हजारों करोड़ सूर्य एक साथ उदय होते हैं तो उसकी ज्योति कैसी रहेगी। हे माँ, देवी से प्रार्थना करें, माँ मेरे अपराध को क्षमा करो। अपराध हे माँ की तारा हो, माँ हम दुष्ट होवे यदा तो भी माँ को सदा पुत्र प्यारा। क्या कर सकते हैं ये वेद, ये नीति वचन, ये आपका कैसे गुणगान गा सकते हैं माँ। ये वेद और भी आपकी स्तुति कर कर हार गया है, लेकिन माँ तेरा पार नहीं पा सकते हैं। माँ का सौम्य स्वरूप पुनः प्राप्त हुआ, सब देवता प्रसन्न हो गए। उसके भीतर यह भी मन से विराजमान होता है। भगवती ने देवी गीता के माध्यम से यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा अष्टांग योग के बारे में बताया, 10 आसनों के बारे में ज्ञान दिया। भगवती ने जैसे पंचभूतात्मक शरीर में हमारे 3.5 करोड़ नाड़ियां हैं, उसमें 10 मुख्य है, उस 10 में से भी 3 प्रधान हैं, जिसमें सूर्य चंद्र और अग्नि स्वरूप में ये हमारे मेरुदंड में व्यवस्थित है। इसके अलावा एक विचित्र नाम की नाड़ी भी है। प्रधान सूर्य जो हम पीड़ा पिंगला और सुषुम्ना कहते हैं, चंद्र स्वरूपिणी श्वेत रूप में जो है वह पीड़ा नाड़ी है और जो पिंगला दाई और सूर्य स्वरूपिणी और दोनों के मध्य में अग्नि स्वरूपिणी जो है वह नाड़ी सुषुम्ना है। बाएं चंद्र, दाएं सूर्य और मध्य में सुषुम्ना अग्नि स्वरूपिणी। तो चंद्र सूर्य और अग्नि स्वरूपिणी और इसी के भीतर में एक विचित्र नामक नाड़ी है स्थित है, जिसके भीतर में इच्छा क्रिया और ज्ञान शक्ति से संपन्न करोड़ों सूर्य का तेज लेकर समान स्वयंभू लिंग है। उसके ऊपर एक बिंदुनाद है सहित हकार रेप इकार से युक्त वह रीम विराजमान है। वह रीम जो है बीजाक्षर हमारे भीतर कुंडलिनी शक्ति में जो विचित्रा नाड़ी के मध्य में विराजमान है। हमको उस माध्यम से हमारे शरीर में जो रीम है उसी का ध्यान करते हुए शक्ति को शिव से मिलाना ही हमारा धर्म है। मानव को हमेशा
शक्ति को शिव से मिलाना पुनः वही ध्यान का माध्यम बताया गया है। केवल आप जलों में तीर्थ न समझे, केवल जल ही तीर्थ नहीं होते और मिट्टी या पत्थर से बने भगवान की मूर्तियों में ही केवल देवता नहीं होते। ये सब तो हमें दीर्घ काल तपस्या से प्राप्त होती है, लेकिन परंतु संत पुरुषों के दर्शन मात्र से जो फल प्राप्त होता है वह अनेकों पूजन से प्राप्त नहीं होता है। सबसे पहले भगवान ने संत स्वरूप भगवान को यहाँ तीर्थ के स्वरूप में भगवान ने स्वयं भगवान गुरुदेव को भेजा है कि सब तीर्थ चाहते हैं गुरु जी के माध्यम से उस दिव्य लीला के दर्शन करें, दर्शन हो जाए साधुओं का। जिस प्रकार मैंने आपसे कहा कोई मात्र से आपका कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। क्यों सातों सम्मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। राम से बड़ा राम का नाम, राम स्वयं कहते हैं मेरे से बड़ा अगर कोई है वो संत चरण कमल है। उन चरण कमलों को वंदन करने से मेरा भी पूजन हो जाएगा। उसमें स्वयं प्रयागराज तीर्थ बसते हैं। चलते फिरते तीर्थ अगर कोई है तो वो संत चरण कमल है। आज आप और हम सब पहले पवित्र हुए, इस यज्ञ को भी पवित्र करने के लिए, तीर्थों को तीर्थीकृत करने के लिए ही भगवती ने स्वयं सद्गुरु रूप में यहाँ पे आई है। प्रियतम प्राणेश्वरी थी, उसके जाने के बाद में पार्वती जी के उन्होंने भी टेस्टिंग की थी, ऋषियों को भेजा। लेकिन जो भगवती ने तपस्या की है ना, आपको पता है दक्षिण भारत में कन्याकुमारी का जाइए आप, वहां पे भगवती एकमात्र भारत में ऐसी भगवती है जिसके हाथ में खड्ग पत्थर नहीं तो जहां देखो तहां एक्शन मोड में मिलने वाली जगदम्बा यहाँ पे मंत्र मोड में मिली है भगवती, माला फेर रही है। एक भैरवी चक्र पर एक पैर पे खड़ी होकर भगवती मेरे भोलेनाथ को पाना है, मेरे भोलेनाथ को पाना, एक ही मंत्र शिव को पाना है। माँ कन्याकुमारी में विराजमान है, वह अपर्णा नाम से वो शक्तिपीठ है। भगवती की तपस्या, भगवती की कई बार भगवान शिव ने टेस्टिंग ली और स्वीकृति हो गई। दोनों आपस में जो है ना आजकल जो हम करते हैं ना देखा देखी, मंजूरी हो गई। अब उपवीत पहना दिया, गले में सर्प माला, मुंड माला पहना दी। हाँ अब थोड़े, लेकिन महाराज कुछ एक कमी है, थोड़ा तो पाउडर कॉस्मेटिक का तो यूज होना चाहिए। बोला अच्छा वो भी लगाओ, भगवान के जनों को और कुछ नहीं मिला तो भस्मी से भगवान का फेशियल कर दिए और भस्मी को धारण कर दिए। भगवान बोला क्या बात है, आज बहुत सुंदर लगे। और जो ड्रेस कोड बना था ना, स्पेशल डिजाइनर थे उसके। ऐसा ड्रेस कोड किसी का ना बन सकता है, ना बना है संसार में। ऐसे निराले हमारे शंभू ही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता है। शंभू भगवान को ड्रेस में जो है बागंबर देखा, बढ़िया से बागंबर के छाल जो है लपेट दी। बोले हाँ महाराज आज आप पूरे एकदम बढ़िया धूले से लगे। चंद्रमा को शशि लगा के भगवान ने धारण किया है, गले में भगवान के विष है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भगवान के दिव्य स्वरूप को देखकर भूत वेद प्रसन्न हो गए और भगवान सस्ते हुए। अब सब देवता तो अपने अपने में लगे थे। बारात क्या होती है ना, बारात पहले चलती है, दूल्हा बीच में चलता है और उसके पीछे भी बाराती ही आगे चलता है, दूल्हा पीछे चलता है कि नहीं। अब भगवान के बारात में सब देवता सामने जा रहे थे, बड़े ही सुंदर, अतीव सुंदर। भगवान विष्णु ने इतना सुंदर श्रृंगार किया और गरुड़ को इतना फेशियल करा के लाया। भगवान ने, कुबेर जी ने अपने वाहन को सुंदर से श्रृंगार किया। सभी देवता अपने अपने जो वाहन है ना, जो हम गाड़ी भी कहीं ले जाते हैं कोई बड़ी पार्टी में, तो हम देखते हैं हमारे पास कौन सी महंगी गाड़ी, उसी में जाएंगे। भगवान के जितने देवता गण हैं सब लोगों ने अपने अपने श्रृंगार लेके सामने करने लगे और बारात चालू हो गई। और भगवान जब नंदी पे बैठे थे, पीछे इनके भूतगण आ रहे थे, पीछे से भोले भोले, और इनके अलबेले सब लोग थे। किसी के सर नहीं तो किसी के पाँव नहीं, किसी के हाथ नहीं, किसी के टांग नहीं, कोई रक्त से लिप लिप है,
और खूब नाच रहे हैं। नंदी और चल पड़े आगे, रास्ते में सब देवता आगे चल रहे हैं, बीच में शंकर भगवान, पीछे भूत। तो भगवान ने डायरेक्शन चेंज कर दिया। नंदी पे बैठ के भगवान ने अपना डायरेक्शन भूतों की तरफ देख लिया। सब भूत लोग प्रसन्न हो रहे, बोले आपने हमको देखा है। तो सब लोग कहे कि अरे बाबा उस तरफ जाना है। बोला चलना तो नंदी को है ना, मैं तो चाहे ऐसे बैठूं चाहे बैठ से बैठूं, नंदी सामने बराबर ले जाएगा। मैं तो मेरे भक्तों को देख के प्रसन्न होता हूँ। और खूब नाचते गाते भगवान की बारात आ रही है। आइए हम सब बारात में मिलते हैं, नाचते हैं खूब। भगवान हेमवती के पास बारात आ रही है। भगवान ये महान संयोग देखिए कि उस पौराणिक काल में भी जब शिव और शक्ति का मिलन हुआ तो वहां भी संतों की भूमिका थी। और आज हमारी कथा में भी जब शिव शक्ति का मिलन हुआ है तो संतों की महिमा। यह पावन महाराज राजेश्वरी मैया की, विश्वनाथ भगवान की, गुरुदेव भगवान की, परम्बा महायज्ञ की, श्रीमद् देवी महापुराण की, व्यास जी महाराज की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मंगल में आनंद चर सिंध गिरिजारमण वेद बड़े तुलसीदास में मैं प्रतिबंध। भगवान शंकर का और भगवती महामाया राजराजेश्वरी, हिमालय की गंगा देवी पार्वती का मंगल में तीर्थ समुद्र है, समुद्र है, समुद्र असिद्धि संस्यात गजलम सुध पात्रे तुम तरवर सागर लेकिन पत्र मूर्वी दिगिति दिगित्वा शारदा सरकारम तब तब गुणामय पारण में जाती। तो भगवान के तीर्थ का श्रवण करता है। उमा संत समाज भगवान विवाह का तिनका सदा विवाह, तिनका सदा विवाह, उनके घर सदा विवाह होते रहते, आनंद की वर्षा होती रहेगी। पुत्र का जन्म होगा, लक्ष्मी का जन्म हो गया, पार्वती का जन्म हो गया, सुंदर पुत्र का जन्म हो गया और वहां भाग्यवान होगा। भगवान का अलौकिक चरित्र है। वही भक्ति परंपरा राजराजेश्वरी जिनकी पावन कथा देवी भागवत के माध्यम से साहसिक महाराज श्रवण करते हैं, बड़े भाग से अवसर प्राप्त होता है। वही भगवती, वही ज्ञान शक्ति है, वही क्रिया शक्ति है, वही बुद्धि शक्ति है, मुक्ति प्रदान करने वाली है। भगवान की शक्ति है, उनके लिए शक्तिमान कोई भी नहीं। बिना शक्ति के शक्तिमान कोई काम नहीं कर सकता। बिना शक्ति के शक्तिमान, बिना शक्ति के शिव आ जाए, शिव के बिना शक्ति के बिना शिव का कोई महत्व नहीं। भगवान तक पाणी ग्रहण परिपाटी फल मिला। भगवान शंकराचार्य कहते माता जी हे परंपरा राजेश्वरी गिरिराजकुमारी, जब से भगवान शंकर के साथ का विवाह हुआ ना तो भगवान शंकर के अनंत महिमा बढ़ गई। भागवत महापुराण की ओम शक्ति श्री मात्रे नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की, व्यास भगवान की, अम्बा यज्ञ की, श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की। सब मिल करके ओम ह्रीं ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। आरात्रि पार्थिव घोरजः पितुरत्राहि धामभिः, दिवः सदा गुंसिर्विहति भीतिष्ठस आत्मेकं वर्तते तमः।
का आचार्य निमिचंद जी के आचार्य सम्मान कर रहे हैं, राम मंदिर के पुजारी जी का सम्मान कर रहे हैं। एक बार जोर से बोलिए जय माता दी। आज हम लोगों को सौभाग्य है गुरु जी का दर्शन मिला। हम परसों भी बोल दिया कहाँ से आया है बोला, इसलिए उनका दर्शन मिला, सौभाग्य होता है। फिर गुरु जी का यज्ञाचार्य एक 9 दिन कार्यक्रम करना है, मामूली बात नहीं है। ये पहले दिन आया, भगवान से संकल्प किया अभिघ्न नहीं होगा, निर्विघ्न से कार्यक्रम हो जाएगा करके बोला। ये बहुत श्रद्धा से यज्ञाचार्य के लिए एक बार हम लोग एक बार बोलेंगे ओम